हेलो बच्चों, आपका एनआईसी क्लासेस में स्वागत है। मैं नूरुल हसनैन। आज केमिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छा टॉपिक को हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन का जो डेवलपमेंट हुआ कि सोडियम ने सोडियम क्लोराइड बना दिया, सोडियम ऑक्साइड बना दिया, कैल्शियम ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, इस तरह के चीज़ों का जो डेरिवेशन हुआ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो कौन कौन सा फैक्टर आया रास्ते में जिसकी वजह से आज हम लोग केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कोई लूज किया, कोई शेयर किया, कोई इस तरह से जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने केमिस्ट्री में आया, तो उसमें किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। और आज का क्लास बहुत अच्छा है आपके केमिस्ट्री को समझने के लिए, स्पेशली जो लोअर क्लास में जैसे 9-10 क्लास के बच्चे हैं उसको भी समझने में बहुत मददगार साबित हुआ। तो आइए उस चीज को समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबल पे बहस हुआ, किस पे? स्टेबल पे बहस हुआ। देखिए स्टेबल क्या चीज है और कैसे समझने की कोशिश करते हैं। आज से कई सौ साल पहले जब सब्सटेंस एटम का डेवलपमेंट हुआ, एटम का इन्वेंशन हुआ, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इस तरह की चीज को जो इन्वेंशन किया गया, उनमें से कुछ ऐसा सब्सटेंस भी इन्वेंशन हुआ जिस सब्सटेंस का किसी भी कंडीशन में स्टेट चेंज नहीं होता है। क्या मतलब? जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, इस तरह का जो एटम है इसका कोई भी स्टेट कभी भी चेंज जल्दी नहीं करता है। हालांकि जेनॉन का भी रिएक्शन होता है, बट हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में केमिस्ट्री का बूस्टअप होना स्टार्ट हुआ, ग्रोअप होना स्टार्ट हुआ। क्या कहता है साइंस? कहता है कि उसने क्या देखा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यह सब चीज जो था डज नॉट चेंज इट्स स्टेट as well as its property। यह अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहा था। बट उसी जगह कुछ ऐसे भी चीज थे जैसे सोडियम है। सोडियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बाहर में रखोगे, ये तुरंत क्या बना देगा? सोडियम ऑक्साइड बना देगा। पोटासियम को रखोगे, पोटासियम ऑक्साइड बना देगा। इस तरह की चीज, यानी ये जो पैरेंट पोटासियम का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड के अंदर में खत्म हो गया। क्या कहा? कुछ ऐसी भी चीज है जो बाहर में रहने पे अपना स्टेट को चेंज नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ अपना स्टेट चेंज नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है मौजूद जो अपना स्टेट को साइमल्टेनियसली चेंज कर देता है। आखिर क्या हुआ? एक एग्जांपल के साथ और भी बात कहेंगे। सपोज दैट आपने एक बल्ब लिया, बल्ब को जो बनाया गया, ग्लास का जो बनाया, उसमें दो इस तरह से वायर आया और वायर के अंदर में इस तरह से फिलामेंट किया और इसको यहां से टैप कर दिया, इस तरह से बनाया। ओके, और इसके अंदर में कोई गैस को डाला, वो गैस था आर्गन। क्या था? आर्गन। ये बल्ब जल रहा है, कंटिन्यू बर्न करता है या कंटिन्यू लाइट देता है, लेकिन कभी भी आर्गन में किसी तरह की कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन जैसे ही अगर यह मान लिया जाए इस जगह ब्रेक हो गया तो आर्गन बाहर निकल गया और उसमें ऑक्सीजन प्राप्त एयर उसमें चला गया और उस वक्त बल्ब को बर्न करोगे तो तुरंत वो फ्यूज कर जाएगा। तो क्या कहा कि आर्गन वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक जो बल्ब को जला, उसके अंदर में हीट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन आर्गन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आर्गन जैसे है वैसे रहा। लेकिन ऑक्सीजन जाते ही वह अपना
स्टेट को चेंज कर लिया, एक नया चीज बन गया। ओके, तो फिर साइंटिस्ट ने यूं कहा इन सब चीजों को देख करके, चूंकि ये अपना स्टेट किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करता है, इसको साइंटिस्ट ने क्या कहा, स्टेबल। और स्टेबल का डेफिनेशन यूं दिया, दोज एलिमेंट which does not participate in a chemical reaction called stable। इसको उसने स्टेबल कर दिया कि किसी भी कंडीशन में यह अपना स्टेट या केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है, इसलिए यह क्या कहलाया, स्टेबल कहलाया। और स्टेबल में उस जमाने में कौन कौन था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एज वेल एज रेडॉन। ओके, धीरे धीरे ये केमिस्ट्री की गाथा आगे बढ़ती गई। 1907 में इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हो गया, प्रोटॉन का इन्वेंशन हो गया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का इन्वेंशन कर दिया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, नील्स बोर ने आकर के इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बात किया। मोसले आया, मोसले ने प्रोटॉन के बारे में बात किया कि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, इस तरह का चीज को आया। तो अब एक नई बात आ गई, क्या आ गई कि इसी को उठाता है, किसको, यह जो स्टेबल चीज है इसी को उठाता है। क्या देखता है कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8, ये कौन कर रहा है, नील्स बोर कर रहा है, एक साइंटिस्ट है। जब इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का इन्वेंशन हो गया, न्यूक्लियस का इन्वेंशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की पोजीशन के बारे में नील्स बोर साहब ने बताया। और नील्स बोर साहब ने इसके बारे में बताया, सबके बारे में तो बताया, जो एटम मौजूद है उसके बारे में बताया, साथ साथ इस तरह के एटम के बारे में जो पहले क्या कहलाता था, स्टेबल कहलाता था, उसके बारे में बता रहा है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके दिखा रहा है। तो क्या पाता है, हीलियम, नियोन, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया, इस तरह से आया। क्रिप्टन 2, 8, 18 और 8, क्रिप्टॉन, जेनॉन 2, 8, 18 और 8, और लास्ट में एक रेडॉन था 2, 8, 18, 32, 18 एज वेल एज 8। इन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ड्रॉ किया, उसने पाया कि सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 8 इलेक्ट्रॉन। आप साफ साफ देख लो कितना इलेक्ट्रॉन आया, 8 इलेक्ट्रॉन आया। और अब एक नई बात आ गई, क्या, स्टेबल का डेफिनेशन अब बदल गया। क्या स्टेबल का डेफिनेशन बदल गया, जरा सा देखें। स्टेबल after the electronic configuration, if an atom, any atom contains 8 electrons in outermost orbit are called stable। अब एक नई कहानी हो गई। जो आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा वह स्टेबल होगा। कौन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और एक एक्सेप्शनल केस में, एक्सेप्शनल केस कौन था, एक्सेप्शनल केस आपका हीलियम था कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हुए भी यह क्या है, हमारा स्टेबल है। ओके, तो स्टेबल का कहानी समझ में आ गया। ओके, और वो क्या कहता है, अब एक नई बात यहां से निकली। क्या निकली, देखेंगे ना,
कि आपने देखा कि सोडियम को जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ये सोडियम ऑक्साइड हमारे पास बन गया, एक नई चीज बन गया। तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जब नील्स बोर का कॉन्सेप्ट आ गया तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका 2 8 और 1 हो गया, 2 8 1 हो गया। एक साइंटिस्ट ने कहा कि यह क्या होना चाहता है, केमिकल रिएक्शन का, किसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्या कहना चाहता है। ओके, तो ये कहता है कि सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 2 8 और 1 है, इसके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह क्या बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है। और स्टेबल का क्राइटेरिया क्या है, आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो यह स्टेबल बन जाता है। उसी तरह से फ्लोरीन का लिया 17 था, 2 8 और 7 है, कहा कि ये भी स्टेबल बनना चाहता है, तो ये क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो यह 2 और 8 हो जाएगा, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यह फिर 2 8 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो गया। और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एटम अपने आप को स्टेबल बनना चाहता है। इस कंडीशन में कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसी कॉन्सेप्ट जो हुआ, यही कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने में, समझने में या फिर समझाने में मददगार साबित हुआ कि हर एटम अपने आप को क्या बनाना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है। और स्टेबल बनाने की कंडीशन में कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और एक नई बात आई, एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं लेविस। इसी चीज को देख करके लेविस ने, किसने, लेविस ने एक कॉन्सेप्ट दिया स्टेबिलिटी पे, क्या कहते हैं, लेविस ऑक्टेट रूल, लेविस ऑक्टेट रूल। every atom want to make a stable, make a stable contains 8 electrons in outer most orbit। सब एटम 8 इलेक्ट्रॉन को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखना चाहता है। एवरी एटम वांट टू मेक अ स्टेबल, कितना रखना चाहता है, टू लूज, स्टेबल का मतलब contains 8 electron in outermost orbit to lose or gain an electron। और ये पे शेयर भी बोलते हैं, gain और share an electron called Lewis octet rule। एग्जाम्पल कोई भी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट कैल्शियम तक तो ठीक ठाक है, उसमें से भी कैल्शियम में भी 2-3 एटम इसको फॉलो नहीं करता है। हाइड्रोजन फॉलो नहीं करता है, हीलियम नहीं फॉलो करता है, लिथियम फॉलो नहीं करता है, बेरिलियम बोरॉन फॉलो नहीं करता है, लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन के बूस्टअप होने में, केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने में, समझने में ये इनिशियल का लेविस का कॉन्सेप्ट बहुत ही मददगार साबित हुआ। इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि सोडियम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, वो किसको फॉलो करता है, लेविस ऑक्टेट रूल को। क्लोरीन करता है, कैल्शियम करता है, पोटासियम करता है। उस सिनारियो में क्या कहोगे, और इसी से डिसाइड कर लेते हैं कौन मेटल होता है और कौन नॉन मेटल होता है। 1 to 20 की बात कर रहा हूं। सोडियम 2 8 और 1 रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कैल्शियम 2 8 8 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्लोरीन 2
8 और 17, 2 8 और 7 ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अल्टीमेटली लेविस का ऑक्टेट टूल स्टेबिलिटी को समझने में मददगार साबित हुआ, हेल्पफुल हुआ। साथ साथ में केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है, कोई एटम अपना स्टेट क्यों चेंज कर रहा है, उसको भी समझने में मददगार साबित हुआ, हेल्पफुल हुआ। ओके, और दूसरा इसी जगह एक और लॉ दिया इसमें, स्पेशल लेविस ड्यूएट रूल। लेविस ड्यूएट रूल, some atom want to make a stable as kept 2 electrons in outer most orbit called Lewis ड्यूएट। इस हिसाब से एग्जाम्पल में सिर्फ 3 ही एटम लेविस के ड्यूएट रूल को फॉलो करता है। कौन कौन? हाइड्रोजन, हीलियम तो है, 2 ही एटम को करता है, और लिथियम। और हीलियम के तो रेफरेंस में आता है, हीलियम 2 एटम रहता है, ये स्टेबल कहलाता है। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये भी हीलियम बनना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। शेयर भी होता है, डोंट वरी, आगे उस चीज को देखेंगे आगे में। लिथियम का 3, ये 2 और 1, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके हीलियम बनाना चाहता है। बट 2 एटम ऐसा है जो ना तो लेविस ड्यूएट रूल को फॉलो करता है, ना लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। एक्सेप्शन में कौन कौन जो फॉलो नहीं करता है? बेरिलियम और बोरॉन। आपको ये लगता होगा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, और बोरॉन का 5 है। आपके हिसाब से 2 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप ये समझते होंगे कि यह 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और वह स्टेबल हो जाएगा। इसका 2 और 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। बट इसमें हम लोग गलत है। क्यों? कि एक कंपाउंड बनता है, बेरिलियम क्लोराइड बनता है, इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग में बनता है, जो कि आगे आ रहा है, मैं उसको बताऊंगा। ये ना तो 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, ना तो 2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 बनता है, BF3 भी बनता है। बोरॉन ट्राइक्लोराइड इस तरह से हमारे पास बनता है, BF3 भी बनता है। तो इस जगह क्या है, ना तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, ना तो बोरॉन हमारे पास लेविस के ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ये दोनों के दोनों फॉलो नहीं करता है। एक्सेप्शनल केस में बेरिलियम और बोरॉन इस चीज को फॉलो नहीं करता है। हाइड्रोजन और लिथियम लेविस के ड्यूएट रूल को फॉलो करता है, और हीलियम तो हमारे पास स्टेबल ही है। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको लेविस का ऑक्टेट रूल और स्टेबिलिटी के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसी स्टेबिलिटी की बेसिस पे एक टॉपिक बनता है जिसको बोलता है वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी एक टॉपिक आता है, वैलेंसी। समझ लेगा इसको, मैं समझ लिखा रहा हूं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंसी। सबका फॉलो नहीं का 1 to 20 का आपको बताते हैं, जब आगे बताऊंगा। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी उसके अंदर में केमिकल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करने की, गेन करने की या लूज करने की, शेयर करने की टेंडेंसी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड होता है वैलेंसी, और एक होता है वेरिएबल वैलेंसी। फिक्स्ड वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी। आई जरा से 2 दिन देखें हम लोग। जैसे मान लिया गया हमने सोडियम लिया, तो 11 2 8 और हम ये कहते हैं कि अगर इफ सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, कितना लूज कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो फिर ये क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि वैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1, क्योंकि इसने क्या किया?
लूज किया। उसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करेंगे, 11 होगा 12 होगा, 2 8 और 2 वैलेंसीज का 2 होगा। एल्युमिनियम होगा 13, 2 8 और 3 वैलेंसीज का 3 हो जाएगा। उधर हम लोग दूसरा काउंटर बैलेंस में देखते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2 8 से 1, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए वैलेंसी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सल्फर 17, हालांकि इसका 2 वैलेंसी होता है, लेकिन हम जहां पे खड़े हैं वहां पर इसका वैलेंसी -2 बोलेंगे। ओके, ऑक्सीजन 8, 2 और क्या होगा 6 होगा, इसका वैलेंसी भी क्या होगा, -2 हमारे पास होगा। इस वैलेंसी की एक सीरीज भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वैलेंसी से हम लोग ये पता करते हैं कि कौन एटम कितना इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके वो कंबाइनिंग कैपेसिटी स्टेबल बनाता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। और इस वैलेंसी जो आया, यह वैलेंसी हम लोगों ने सीखा, कहां से सीखा, लेविस के ऑक्टेट रूल, आइगेलाइड लेविस के डुएट रूल से सीखा। सो मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझें। आप इस चीज को समझेंगे तो फिर आगे में मजेदार आएगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक लंबी सीरीज बनाते हुए जाएंगे। 9, 10, 11, 12 का हर चीज आपको बना करके दे देंगे। और 9, 10, 11, 12 हम लोग मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी देखेंगे। RS अग्रवाल देखेंगे, RD शर्मा देखेंगे, NCERT देखेंगे। और साथ साथ में अगर फिजिक्स की बात करेंगे हम लोग एसचान भी देखेंगे, TMH भी देखेंगे, ICC बोर्ड का भी देखेंगे। सब चीज को आपके सामने पेश। 11, 12 में भी हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे। वो वक्त आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई थैंक यू वेरी मच। ओके।